मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार नमस्कार, स्वागतम, खुशामदीद। मैं क्या जी किदा, क्या हालचाल आप सबका। अर्ज किया है, बीत गई तारों वाली सुनहरी रात, बीत गई तारों वाली सुनहरी रात। सुनहरी होता है कि सुनहरी होता है? ओहो चारू, दोबारा। बीत गई तारों वाली सुनहरी रात, याद आई फिर से वो प्यारी सी बात, खुशियों से हर पल हो आपकी मुलाकात। मैंने कहा जी खुशियों से हर पल हो आपकी मुलाकात, इसलिए मुस्कुरा कर करते हैं दिन की शुरुआत। क्या ख्याल है? 7 पर आप सुन रहे हैं चारों के साथ टेक इट इजी। आज की पार्टी मेरी तरफ से। जाओ, आप भी क्या याद रखोगे? चाय शाय बनाओ, मसाले वाली मस्त कड़क चाय, साथ में गरम गरम समोसा मंगवा लो बाजू वाली दुकान से, या फिर कैफेटेरिया से मस्त एक अच्छा सा शवरमा बना के एक साथ में हुमस ऑर्डर करो। बस अब आप बोलेंगे ये मेरी तरफ से कैसे हुई? ये तो आपकी खुद की पार्टी हुई। वैसे आजकल जिस तरह से होटल्स फंक्शन कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये नहीं बोलोगे यहाँ पे, बट ग्लोब में आगे से जो जिस तरह से पहले हुआ करती थी होटल्स की खातिरदारी, या फिर जिस तरह के वो ऑफर किया करते थे चीजें, वो बहुत बदल रही हैं। जैसे कि प्रोटोकॉल्स बदल गए हैं, साफ रहने के या साफ चीजें साफ करने के, कमरे साफ करने के जो चीजें हैं वो बहुत अलग सी हो गई हैं। बिकॉज अब ना सिर्फ सफाई की जाती है बल्कि सैनिटाइजेशन भी बहुत जरूरी हो गई है। कुछ ऐसी चीजें जैसे स्विमिंग पूल्स, जिम्स वगैरह जो हैं, जो पब्लिक यूसेज एरियाज हैं, वहां पे बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है। तो होटल्स इन चीजों का ख्याल रख रहे हैं। पहले होटल्स बोला करते थे हमारा ऐप है, प्लीज इसे डाउनलोड कीजिए, और बहुत सारे लोग ये एप्स वगैरह डाउनलोड नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है, तो कॉन्टैक्टलेस एंगल जो है वो बहुत ज्यादा प्ले कर रहा है एक रोल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में भी। फूड एंड बेवरेज सर्विस, ये तो आपने नोटिस किया होगा कि काफी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे अगर बुफे लगा हुआ है तो आप खुद से नहीं ले पाते। अरे मुझे इस चीज से बड़ी दिक्कत होती है। अरे भाई कितना चिकन डालना है मुझे पता है ना, आप ज्यादा डाल दोगे, कम डाल दोगे, कभी करी ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, और मुझे खुद से डालकर जो खाना है वो परोसना बहुत ही अच्छा लगता है। कोई और करे तो उसको आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, 2 पीस चिकन, नो करी, नो मो करी, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ होटल्स हैं जिन्होंने मोबाइल के ऐप के जरिए खाने की सर्विस शुरू कर दी है। अब इन रूम नोटपैड्स, मेन्यूज, मैगजीन्स वगैरह काफी सारे होटल्स ने रखनी बंद कर दी हैं। इनफैक्ट एक स्मार्ट डिवाइस से आप अपना एक QR कोड स्कैन कर सकते हैं और सारी ये इंफॉर्मेशन पॉपअप कर सकती है आपके डिवाइस पे। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चॉइसेस बदल गई हैं, जैसे कि LED लाइट बल्ब्स, इको फ्रेंडली मटेरियल्स, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब इस साल आप जहां पे भी ट्रैवल करेंगे, आपके होटल में कुछ या इधर उधर बदलाव आपको दिखेंगे, लेकिन आई डू होप एक चीज ना बदले, और वो है होटल्स की वेलकम ड्रिंक। जैसे ही आप किसी होटल में पहुंचते हैं और आपका लगेज लिया जाता है, तो मोस्ट होटल्स आपको कोई ना कोई वेलकम ड्रिंक देते हैं। अब थाईलैंड में ना ये वेलकम ड्रिंक के कलर्स ऐसे ऐसे होते हैं कि पूछना पड़ता है। कोई नीली सी ड्रिंक दे देगा आपको, कोई पीली सी ड्रिंक देगा, आपको समझना पड़ता है भाई ये कौन से फ्रूट का जूस इन्होंने निकाला है, कि इनसे पता कर लो, वरना आप पी तो जाते हो, अरे वाह बड़ा मीठा, बड़ा टेस्टी, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कौन सा फ्रूट है ये। FM 107 पर होपिंग के थिंग्स बहुत जल्द नॉर्मलाइज हो जाएं, ट्रैवल नॉर्मलाइज हो जाए, होटल्स में आना जाना रहना लोगों के लिए नॉर्मलाइज हो जाए, बाहर निकलना, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, ये सब नॉर्मलाइज हो जाए। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। पे ये शो सुनना 7 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। तलाश और तलाश द हंट बिगिंस, और फिर तलाश आमिर खान और करीना कपूर वाली द आंसर लाइज विद इन। और दोनों ही तलाश में एक चीज कॉमन है, और वो है करीना कपूर। वहां यानी दूसरी वाली तलाश में, आमिर खान की तलाश में, वो बनती है भूत, और करीना कपूर इस फिल्म में यानी द हंट बिगिंस वाली फिल्म में बनती है टीना, और साथ में इनके थे अक्षय कुमार और पूजा बत्रा। तलाश द हंट बिगिंस है, ये गाना आपने सुना FM 107 पर टेक इट इजी शो में। पूजा बत्रा अब हाल ही में आजकल क्या है, बाहर रहती हैं, इंडिया से बाहर ही रहती हैं, जब से उन्होंने शादी की है 2019 में,
और इनके पास काफी पेट्स वगैरह हैं जिसमें कुत्ते हैं, लेकिन हाल ही में एक बहुत ही डेयरिंग पिक्चर इन्होंने एक रेड बियर्डेड ड्रैगन की पोस्ट की। मतलब एक बहुत बड़ी छिपकली टाइप, ड्रैगन टाइप, कैमिलियन टाइप, अब पता नहीं क्या टाइप, लेकिन वैसे ही छिपकली के खानदान से कोई जो कि उन्होंने पकड़ा हुआ है। और बहुत सारे फैंस हैं जो काफी शॉक हो गए थे कि बाप रे, जिस चीज से औरतों को अमूमन बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब छिपकली, इतना बड़ा सा छिपकला टाइप पकड़ा हुआ है, एंड वो भी इट्स कॉल्ड द रेड बियर्डेड ड्रैगन। तो पूजा बत्रा ये कर रही है इंस्टा पे इस तरह की डेयरिंग सी फोटोज पोस्ट करती हैं। बट हाल ही में उन्होंने एक इंस्टा पे ये भी पोस्ट किया उनकी बहुत ही स्पेशल और फॉन्ड मेमोरीज 1993 की। अगर आपको याद होगा तो पूजा बत्रा मिस इंडिया पैजेंट में सेकंड रनर अप रही थी, और ये वही साल है जिस साल में नम्रता शिरोडकर बनी थी मिस इंडिया। 90s में पूजा बत्रा लिटिल सोप के एड से बहुत मशहूर हुई थी, और मिस इंडिया के इस रनर अप के बाद ऑफ कोर्स उन्होंने फिल्में करनी शुरू की। एक तो उनका डेब्यू था विश्व विधाता, इसके अलावा कितनी सारी और फिल्में जैसे कहीं प्यार ना हो जाए, दिल ने फिर याद किया, नायक, हसीना मान जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, इन सबको रखिए एक तरफ। लेकिन इनकी सबसे बेहतरीन फिल्म जो आज तक शायद ऑडियंसेस याद रखेगी वो है अनिल कपूर और तब्बू और अमरीश पुरी के साथ विरासत। व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म है ना। FM 107 पर आप सुन रहे हैं कुछ ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बातें जो कि कुछ साल पहले तो थे लेकिन आजकल पर्दे पर नहीं दिखते, क्योंकि यहाँ होती है कुछ वहां की बातें, कुछ वहां की बातें और कुछ सारे जहां की बातें। सुनते रहिए चारों के साथ टेक इट इजी। 107 पर आप सुन रहे हैं चारों के साथ टेक इट इजी। और पूजा बत्रा के बारे में बात करके मेरी रिसर्च कुछ और शुरू हो गई। वैसे पूजा बत्रा हालांकि स्क्रीन से काफी दूर दूर तक मतलब अभी नजर नहीं आती हैं, लेकिन मतलब जो उनके फैंस है ना, दे कैन एक्चुअली कैच अ ग्लिम्स ऑफ हर। वो अगर उनको फॉलो करते हैं इंस्टा पे तो अपने वर्कआउट सेशन से लेकर पार्टी पिक्चर्स, हस्बैंड के साथ अपनी पोस्ट्स, सारे हैपनिंग्स जो उनकी लाइफ में हो रहे हैं ना, अप टू डेट रखती हैं वो फैंस को। जो उनकी हाल ही में एक पिक्चर उन्होंने पोस्ट की, थ्रोबैक पिक्चर 2 दिन पहले, वो पता है किसके साथ थी? इलॉन मस्क के साथ। इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, जी हाँ, स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ हैं। तो इलॉन मस्क मतलब बहुत ही मल्टी बिलियनर हैं, लेकिन वो है बॉलीवुड के फैन। जी हाँ, बॉलीवुड के फैन। इमेजिन, ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो कि बिजनेस वर्ल्ड में भी हैं और जो कि हॉलीवुड से भी हैं, इंग्लिश फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी बॉलीवुड के बड़े बड़े फैन हैं। उनमें से एक है जेरार्ड बटलर। जेरार्ड बटलर वो हैं जिन्हें कौन नहीं जानता है, लेकिन उन्होंने जब बॉलीवुड फिल्मों की तारीफ शुरू की तो उन्होंने कहा कि लगान उनकी फेवरेट फिल्मों में से एक है। इनफैक्ट उन्होंने उसके लिए ऑडिशन भी किया था। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा है। खैर, अब प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की कहां जी, अब तो हॉलीवुड की हो गई वो। जैकी चैन याद है ना, उन्होंने भी बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार ये बात जताई है कि वो बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं। इनफैक्ट मल्लिका शेरावत के साथ वो काम भी कर चुके हैं, और उन्होंने ओपनली कहा है कि कोई भी बॉलीवुड प्रोजेक्ट में अगर उनका रोल अच्छा सा हुआ तो वो करने के लिए बिल्कुल राजी हो जाएंगे। फिर डैनियल रैडक्लिफ, डैनियल वो हैं जो हैरी पॉटर का रोल अदा कर चुके हैं, और उन्होंने भी बोला है कि वो बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं, और उन्होंने ओपनली बोला है कि कभी उन्हें अपॉर्चुनिटी अगर मिली तो वो डेफिनेटली डांस और ड्रामा जो बॉलीवुड में होता है उसके शौकीन हैं, और वो डेफिनेटली कोई फिल्म करना चाहेंगे। और फिल्मों से हटकर वो सबसे बड़े फैन हैं सचिन तेंदुलकर के। सिल्वेस्टर स्टेलोन, अगेन बहुत बड़े सुपरस्टार जो कि कमबख्त इश्क में अक्षय कुमार और करीना के साथ दिखे थे, वो भी बहुत टाइम से बॉलीवुड की फिल्म करना चाह रहे थे। तो कितनी अमेजिंग बात है कि किस तरह से इंटरनेशनल हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी चाहते हैं कि वो किसी ना किसी हिंदी फिल्म का हिस्सा बने। दैट्स अमेजिंग। FM 107 पर आप सुन रहे हैं बहुत ही अमेजिंग शो जिसका नाम है टेक इट इजी, और जहां पे होती हैं कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहां की बातें और कुछ सारे जहां की बातें। चारों के साथ ट्यून इन रहिए क्योंकि गानों के उस पार है कुछ और मजेदार सी बातें। पहले इससे पहले आए थे और इस फिल्म के बाद शायद एक और फिल्म में आए हैं, लेकिन ये पहली बार था जबकि अक्षय और गोविंदा ने स्क्रीन स्पेस शेयर किया था, और वो था इस फिल्म के लिए भागम भाग। इस फिल्म का टाइटल पहले भागम भाग नहीं था बल्कि हसीना मना है, नहीं हसीना मना है नहीं, हंसना मना है
ओहो, हंसना मना है। तो जब ये फिल्म लॉन्च हुई थी तो भागम भाग नहीं था टाइटल, बल्कि हंसना मना है। उसके बाद में टाइटल इसका चेंज किया गया था। भागम भाग से याद आया कि आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी रेस कौन सी है? बे टू ब्रेकर्स रेस कहते हैं ये। और ये 1986 से शुरू हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। और इसका जो जो ये रेस है, ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है दुनिया की सबसे बड़ी फुट रेस के तौर पे। तो ऐसी रेस जो पैदल चलकर की जाती है, मतलब साइकिल पे नहीं, किसी स्केट्स पे नहीं, कुछ भी। और बे टू ब्रेकर्स जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हर साल होती है तब से लेकर, वो 110,000 लोग के करीब लेकर चलती है अपने साथ। कैन यू इमेजिन? तो बे टू ब्रेकर्स जो 1986 में हुई थी 12 किलोमीटर के रन में, उस टाइम 110,000 पार्टिसिपेंट्स थे। और ये जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है ना कि ये सबसे बड़ी फुट पे भागने वाली रेस है, वो एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 24 साल से ऐसा हो रहा है, ये रिकॉर्ड कायम है। मैं हैरान रहा कि जब मैंने बे टू ब्रेकर्स की रिसर्च की तो देखा कि अगस्त 22 को 2021 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ये रेस हो रही है। और मुझे लगा बाप रे, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कुछ ही महीनों बाद इतने सारे तादाद में लोग नॉर्मल जिंदगी के तौर पर इस रेस में भाग ले सकेंगे। फिर मैंने देखा हल्का सा एक उसमें प्रिंट है कि अगर किसी वजह से कोविड की वजह से ये रेस ना हो पाई तो लोग वर्चुअल रेस दौड़ेंगे और फिर भी उन्हें ये सर्टिफिकेशन मिलेगी कि वो बे टू ब्रेकर्स रेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वाह जी वाह जी वाह, रियल हो या वर्चुअल, भाग तो जी सभी रहे हैं। इनफैक्ट आप और मैं क्या, भाग तो वक्त भी रहा है। गानों के उस पार मिलते हैं फिर से FM 107 पर। एक मैसेज या फिर 66644107 पर अपने टेक्स्ट या फिर अपने वॉइस नोट के जरिए। डोंट फॉरगेट कि अगर आप कोई ऐसी चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि आप अभी तक सेफ हैं और कोविड के दौरान आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल टी या काढ़ा टाइप आप पी रहे हैं जिससे कि आपको लगता है कि आप बचे हुए हैं और वाकई आपको बहुत मदद कर रही है, तो भाई हमारे साथ भी शेयर कीजिए। आरजे चारू चारू पर मुझे भेजिए उसकी रेसिपी ताकि मैं सबके साथ शेयर कर सकूं। एंड डोंट फॉरगेट, जैसे मैंने बोला ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, तो न सिर्फ आपकी कोई पसंद का गाना बल्कि आपका कोई रिक्वेस्ट किसी और के नाम या कोई मैसेज जो पहुंचाना चाहते हैं आप किसी दोस्त के नाम, स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड। गोलमाल का टाइटल ट्रैक आपने सुना। और गोलमाल वो सीरीज है जो कि जब पहली बार बनी थी, जो पहला गोलमाल बना था, तो उस टाइम रोहित शेट्टी, अजय देवगन को ये कोई अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म इतनी ज्यादा आइकॉनिक, इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। फिल्म का टाइटल गोलमाल क्यों रखा गया? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ये। आपको लगता होगा कि हाँ ठीक है, गोलमाल मतलब घपला, टेढ़ी मेढ़ी चीज, कोई सीधी चीज नहीं। लेकिन एक्चुअली गोपाल का गो, लक्ष्मण का ल, माधव का म और लकी का ल, गोलमाल। गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लकी, ये जो मेन कैरेक्टर्स थे इस फिल्म के, यहां से लिया गया फर्स्ट फ्यू लेटर्स और बनी गोलमाल। अच्छा, गोलमाल की जो एंट्री सीन है, ये जो पहली फिल्म थी उसमें जो एंट्री सीन है अजय देवगन का, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फूल और कांटे में अजय देवगन का था एंट्री सीन। 2 मोटरसाइकिल्स पर, एक पांव इस पे, एक पांव दूसरी मोटरसाइकिल पर। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी ही एंट्री है। इत्तेफाक से उस वक्त जो स्टंट किया गया था वो अजय देवगन के फादर ने ही किया था, वीरू देवगन। कॉमेडी रोल में अजय देवगन की ये मेजर कमबैक फिल्म थी, क्योंकि काफी गैप हो गया था जबकि वो सिर्फ एक्शन 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 और सीरियस फिल्में कर रहे थे, लेकिन कॉमेडी से कोसों दूर थे। और आपको पता है गोलमाल 3 के बाद, मतलब गोलमाल 3 तक ऑलरेडी 10 फिल्में एक साथ अजय देवगन और रोहित शेट्टी कर चुके हैं। जमीन, संडे, ऑल द बेस्ट, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, बोल बच्चन, सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, ये सारी फिल्में। सो गोलमाल की कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें आपने कहां सुनी? ऑफ कोर्स यही FM 107 पर चारू के साथ। सुनते रहिए, टेक इट इजी। तो मेरे से बाय बाय, टाटा। आपने सुना एक बेहद खूबसूरत गाना, और वो भी एक बेहद खूबसूरत आवाज के मालिक राहत फतेह अली खान की आवाज में।
अब आप तो जानते हैं कि राहत फतेह अली खान जो हैं वो बॉलीवुड में एंट्री उन्होंने जब की थी तो पाप फिल्म से की थी, और वो भी एक बहुत ही प्यारे मीठे गाने के साथ, मन की लगन। वहां से वो इतने ज्यादा बॉलीवुड नंबर्स गा चुके हैं, और पाकिस्तानी म्यूजिशियन, कव्वालियों के, सूफी गानों के, जो गजल्स के, लाइट म्यूजिक के सिंगर जो हैं वो अब बॉलीवुड में भी अपनी बहुत बड़ी पहचान बना चुके हैं। राहत फतेह अली खान की नेट वर्थ एस्टिमेटेड है 1.5 मिलियन $, लेकिन जी जब किसी की इतनी मखमली और इतनी ब्यूटीफुल आवाज हो तो एक्चुअल जो नेट वर्थ है वो तो आपकी आवाज, आपका गला है। करेक्ट? FM 107 पर इट्स टाइम फॉर मी टू से टाटा। अपने आप का ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है, जरा हीरो बन के बाहर बिना जैकेट के मत निकलिए। और हाँ, अगर आपके सर्कल में किसी को भी कोविड रह चुका है तो प्लीज उन्हें बोलिए कि क्वारंटाइन करें खुद को, अपना ख्याल रखें और अपने आसपास दूसरों का भी ख्याल रखें। मास्क जरूर पहनिए जब आप स्टेप आउट करते हैं, सैनिटाइजर लगाते रहिए, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बार बार जब भी जरूरत पड़े। एंड डोंट फॉरगेट, अच्छी सेहत वो खजाना है जिसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब वो लुट जाती है। इसीलिए मेक श्योर कि खजाना रहे सेफ और आपकी सेहत रहे टनाटन। कल सुबह तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक इट इजी।